खैरात से नहीं, मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़श्ता साल हम डिफॉल्ट के धाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। रुपए की कीमत गुज़श्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। इस वक्त हमारे पास $9 अरब के ज़रिए मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे पेश करने के बाद गुफ्तगू। मुल्क में महंगाई 48% से 11.8% पर आ गई। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश। महंगाई जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगी। पाकिस्तान में रवा साल तरक्की की शरह 2.38% रही। GDP के हजम में 26.4% का इजाफा हुआ। GDP का मजमूई साइज 1,60,045 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे में 94.8% कमी हुई। जुलाई था अप्रैल तजारती खसारे में 21.6% कमी आई है, जबकि बरामदात का हजम 25.7 अरब डॉलर रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1%, जबकि टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। जून 2023 के बाद रुपए की कदर 2.8% बढ़ी। वज़ीर ख़जाना कल 18,500 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट पेश करेंगे। दिफा के लिए 2100 अरब कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर वफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। कौमी असम्बली का बजट इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कल शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी से मुतालिक सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत तलब कर ली। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी अमूर पर भी गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में PPP पार्लिमानी पार्टी के अरकान का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत और बजट से मुताल्लिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल फिर इजलास तलब कर लिया। शाज़िया मरी ने कहा कि बजट में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहिदा किया था उस पर अमल नहीं किया। और ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ईद उल अज़हा ताज़ीलात की समरी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को अरसाल की थी। जो अजदहे को जो हमारे सामने खड़ा है हल करने में मदद कर सकता है वो ये है कि आप अपनी कंजम्पशन अगर ग्रिड के ऊपर बढ़ाएंगे तो इस कैपेसिटी चार्ज को जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन नीचे जो आप जिससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट बेसिस पे उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। आपके जो कस्टमर्स इन डिस्को के अंदर है ओवरबिलिंग का भी शिकार हैं। आपकी नेपरा की रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके सामने है, वो भी इन सारे दोस्तों के ऊपर बोझ है। इसके अलावा लैक ऑफ पेमेंट, तो ये सारी चीज़ों को गवर्नेंस के अंदर जब आप डिस्कोस को बेहतर करेंगे और उनको आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ से भी बेहतरी आएगी। IPPs के साथ बैठ के जब आप इस मामले को एक होलिस्टिकली अटेंड करेंगे उससे भी बेहतरी आएगी। बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस के अज़हा को बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू कर सकते हैं। कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, इनका एहतराम करना होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की जा सकती है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोस के सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। जितना हुकूमत का किरदार कम करेंगे मैशत उतना बेहतर होगी। हमने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। IMF के साथ शराकत दारी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक।
वजीर खजाना कल 18,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट पेश करेंगे। दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर, तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मुवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद है। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हुजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस का हुजम 5,512 अरब रुपए होगा। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स का हुजम 5,454 अरब मुख्तस किया गया। इनकम टैक्स हुजम में आइंदा माली साल के लिए 1,773 अरब रुपए का इजाफा हुआ। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 2,500 अरब रुपए के रेवेन्यू इकदामात पहली बार मुतारिफ। टैक्सेस की भरमार से मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें, सदर मुमलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी उमूर पर भी गौर। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। हमें बजट का अभी कोई इल्म नहीं है कि बजट कौन सा है, कैसा है, किन मॉडलिटी पे टैक्सेस पड़ रही हैं, किन पे नहीं पड़ रही, एग्रीकल्चर का क्या है, एजुकेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है, IMF के साथ जो डायलॉग हुआ है वो क्या है। बिल्कुल हम डार्क पोजीशन में हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उनको हमें एतमाद में लेना चाहिए था। बजट का इल्म नहीं कौन सा है और कैसा है, हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। IMF और चीन से मुआहदों से मुतालिक हम लाइल्म है। माजी में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता था, अब हम एतहादी हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का शिकवा, चाहते हैं कि पार्लियामेंट ज़ाब्ते अखलाक के तहत चले। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। वफाकी काबीना में शामिल होने का नहीं सोचा। PP रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में ईद पर भी सूरज तिगनी का नाच नचाएगा। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। रवा हफ्ते दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PGM में बलाई KP के गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। महंगाई से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल। गुज़श्ता साल के निस्बत रेट 2 गुना हो गए। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर, खरीदारों का शिकवा। महंगा जानवर खरीद कर सस्ता कैसे बेचें, व्यापारियों की मुनासिब दाम न मिलने की शिकायत।